बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, यानी कि 12.1। इसको आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और अक्सर पेपर्स में इस चैप्टर में से एक नया क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 तक की तमाम वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैंने अपलोड किए हैं। चैप्टर नंबर 1 से हमने जो इसका सेशन हमने स्टार्ट लिया था 1.1 से, उसको हमने चैप्टर नंबर 11 तक की तमाम वीडियोस तक उसको मैंने मुकम्मल तौर पर कंप्लीट सीक्वेंस के साथ मैंने उसको अपलोड किया है। रीज़न क्या था उसका? रीज़न यही था ताकि आपको जब आप मेरी प्लेलिस्ट में आएँ, आप उसको जब चेक करें, आपको सीक्वेंस के साथ हर चीज़ मिलती रहे, ठीक है। ताकि आप इसको अपलोड करने का रीज़न यही था सीक्वेंस वाइज। हालांकि अक्सर बच्चों में कमेंट्स आ रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 16 जो है उसकी जो सर वीडियोज़ जल्दी से अपलोड कर दें, लेकिन क्या है, मैं इसको सीक्वेंस वाइज इसी के लिए लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें आसानी हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट हमने आपको मालूम है अच्छे तरीके से मैट्रिक क्लास भी स्टार्ट करनी है और मैट्रिक क्लास जो है हमारी वो 17 चैप्टर से स्टार्ट होनी है। तो इसी वजह से सीक्वेंस वाइज मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप इसमें पर नए हैं या चाहे पुराने हैं लेकिन आप इसके सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने, तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है आपके पास वक्त पर पहुँचती रहें, ठीक है। तो देखें, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, आपके सामने देखें फिगर में पहले से बना चुका हूँ और जो इसके अंदर जो है आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है ABC। इसके अंदर आपको एक सेंटर में एक पॉइंट नज़र आएगा जिसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया है O का। तो ये तो इसने हमें बता दिया, गिवन में ये आ जाएगा O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। अब देखें हमें मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है शो दैट, क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि OA मेजरमेंट ऑफ OA, यानी कि O से लेकर A, O से लेकर B और O से लेकर C, इन तीनों को जब हम प्लस करें, ठीक है ना, उन तीनों को जब हम प्लस करें तो वो ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो, किससे? आगे देखें, कह रहा है मेजरमेंट ऑफ AB, यानी A से लेकर B से लेकर C और A से लेकर C, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, इन तीनों का जो सम आएगा उसका जो हाफ होगा उससे वो चीज़ जो है ग्रेटर देन होगी, ठीक है। हमने ये चीज़ क्या करनी है, इसको प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन जो है उसको उतार लेते हैं। गिवन में हमें मालूम है क्या आएगा, O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक तो गिवन में ये आ जाएगा। दूसरा प्रूव हमने जो करना है, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है उसको हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। देन उसके बाद हम स्टेटमेंट और रीज़न पर आ जाते हैं। अब देखें आपके सामने गिवन और जो हमने प्रूव करना था वो उतार चुका हूँ। गिवन में देखें क्या है, O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, ये तो क्वेश्चन में दिया है उसने। आगे हमने लिखा है O जो है ज्वाइन कर रहा है किसके साथ, A B और C के साथ, ठीक है, क्लियर है। आ जाए नेक्स्ट में, प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है O से लेकर A, O से लेकर B और O से लेकर C, ये तीनों को जब हम प्लस करें तो ये क्या है, ग्रेटर देना है, ठीक है ना। ग्रेटर देने का सिंबल है, किससे ग्रेटर देना है भाई, AB, BC और CA, इन तीनों का जब हम प्लस करें, इनका जो सम है उसके हाफ से, देखें 1/2 नज़र आ रहा है, यानी कि इसके हाफ से ये क्या है, ग्रेटर देना है। हमने इसको प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट और रीज़न पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आएगा इसके अंदर। कौन सा ट्राइंगल, OAB, एक ट्राइंगल OAB आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको हम जो है प्रूव करते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ बन रही है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। अब देखें आपको ये एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आएगा कुछ इस तरह से ना, OAB। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा अलग करके बना दिया है। अब देखें, इसको समझ लें, करना क्या हमने इसके अंदर, देखें क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, देखें प्लस की निशानी नज़र आ रही है, यानी कि हमने इसके अंदर एडिशन करवानी होगी। किस तरह से करवाएंगे, देखें भाई बात को समझ लें। एक मिसाल है, O से लेकर A आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हम इसी चीज़ को देखेंगे, यानी कि O से लेकर A जो है, अगर हम इसमें प्लस कर दें O से लेकर B, ठीक है ना, O से लेकर A में O से लेकर B हम प्लस कर दें तो वो किससे बड़ा आएगा, वो बड़ा आएगा किससे, AB के अंदर, यानी कि A जो हमारी साइड है ना, AB की ये जो साइड आपको नज़र है इससे बड़ा आएगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो ये इस चीज़ से बड़ा आएगी, ग्रेटर देन आएगी। उसका रीज़न क्या होगा, रीज़न भी हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले जो है स्टेटमेंट को लिख देता हूँ मैं इसको। अब देखें, इसकी मैं बात कर रहा था कि अगर हम O से लेकर A और O से लेकर B दोनों को प्लस कर देंगे ना, वो ग्रेटर देन आएगा किससे, AB की साइड से। समझ में आ रही बात। अब देखें इसका रीज़न पे आ जाते हैं।
अब देखें इसका रीज़न यही है कि इन द ट्राइंगल द सम ऑफ द मेजर ऑफ द साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये चीज़ आप समझ लें। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक ट्राइंगल के अंदर, ये चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखिएगा, ये जो दो साइड्स जो हैं यानी कि ओ से लेकर बी और ओ से लेकर ए, इन दोनों का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा? इस पूरी साइड, ये थर्ड साइड जो है ना, इससे बड़ा होगा। ये चीज़ हमेशा आप जहन में रखिएगा। ट्राइंगल में ऐसा ही होता है कि जब हम दो साइड्स को प्लस कर देंगे ना, यानी कि ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, इनको प्लस कर देंगे तो तीसरी साइड जो हमारी बचेगी ना, ये उससे बड़ा होगा। समझ में आ रही होगी बात? तो देखें ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब आपको एक और ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, ओ ए सी। कौन सा? ओ ए सी। सेम यही चीज़ इसमें फॉलो होगी, बिल्कुल यही चीज़ हमें इसमें करनी होगी। रीज़न भी देखें यही चीज़ आ जाएगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए सी जो है उसको हम यहाँ पर प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें नेक्स्ट में मैं आ गया हूँ, दोनों मैंने लिख दिए हैं। किस तरह से? देखें एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए सी, ओ ए सी, उसके अंदर क्या है? ओ से लेकर ए है हमारे पास, ओ से लेकर सी है। दोनों को जब हम प्लस करेंगे ए सी से बड़ा बनेगा। रीज़न क्या है? ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 में आ जाए, नंबर 3 में आ जाए। कह रहा है ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है ना। नीचे एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर भी देखें ओ से लेकर बी, ओ से लेकर सी, दोनों को जब मैं प्लस करूँगा ना, जो थर्ड साइड जो होगी यानी कि बी सी, उससे जो बड़ी आएगी, ठीक है ना, ये दोनों इससे बड़े आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखें इसका रीज़न भी सेम यही चीज़ होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये दो आपके सामने जो सिंबल लगा दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यही रीज़न नीचे भी आएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको दोबारा उतार के ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तीनों को देखें, एक एक इक्वेशन का नाम मैंने दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अब देखें यही चीज़ें हमने प्रूव करनी थी ना। अब हमने क्या करना है? अब हम करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं, ठीक है ना। ऐड करते हैं तीनों इक्वेशंस को और उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें आपके सामने इक्वेशंस को मैंने प्लस कर लिया है, ऐड कर दिया है। रीज़न देख लें, लिख दिया है एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्या किया मैंने? इक्वेशन नंबर 1 थी उसको मैंने उतारा, 2 को, 3 को, तीनों को प्लस किया है और उसके बाद जो ग्रेटर देन के बाद जो हमारे पास आ रहा था ना, ए बी, ए सी और जो है यहाँ पर बी सी, उनको मैंने बाद में उतारा, ए बी, ए सी और बी सी। बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने करना है इसको प्लस करना है, ठीक है। अब प्लस करने में किस तरह बनेगा? देखें एम ओ ए और ओ ए, ये दोनों प्लस होंगे, ये बन जाएगा 2 एम ओ ए, ठीक है ना। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि तीनों चीज़ें 2-2 मरतबा हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इस तरह से लिख लेते हैं और मज़ीद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें इसको मैंने प्लस कर दिया है, सबको मैंने प्लस कर दिया, तो इसके साथ भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी चीज़ें देखें इक्वल के इस तरफ या ऐसे कह लें ग्रेटर देन के बाद वाली जो चीज़ें देखें वो तो सेम आनी है वैसी की वैसी। ठीक है, क्लियर है। अब हमने देखें करना क्या था, हमने प्रूव ये चीज़ें करनी थी, ठीक है। अब प्रूव हमने ये करना था, यहाँ पर तो हमारे पास 2 आ रहा है, इधर तो 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, हमने क्या करना होगा, इस 2 को ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म करना होगा? हमने इस जो हमारे पास जो बन रही है ना इक्वेशन, ये हमने इसको करवाना होगा 2 से डिवाइड, ठीक है ना। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड्स पर, यानी कि इस तरफ भी, तो इस तरफ हमारे पास देखें 1/2 आ जाएगा। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है 2 से डिवाइड करवा लेते हैं। तो देखें यहाँ पर इसको मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, तो 2 से जब मैंने डिवाइड करे ये 2 तो सारे खत्म हो गए। अब इक्वल के इस तरफ देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, अब कुछ भी नहीं था तो जाहिर सी बात है 2 इनसे डिवाइड करेगा, तो 2 इनसे डिवाइड किया तो मैंने क्या किया, 1/2 को लिख दिया बाहर। सही है, तो इस तरह से ही आ जाएगा। तो देखें यही चीज़ हमने अप्रूव करनी थी और ये चीज़ यहाँ पर आ भी गई है। इसके लास्ट में हमने क्या करना होता है वो आपको मालूम है, मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। आपने क्या करना होगा, इसके नीचे लिखना होगा, आपने लिखना होगा यहाँ पर QED, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर ये प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और मज़ीद जो आगे जो 2 सवाल हैं वो तो मज़ीद और ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया, यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने मौजूद है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का, जैसे भी आप कह लें, बहुत ज़्यादा आसान है। अक्सर पेपर में आते हैं ये, आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। देखें मैं बात को समझ लें। हमें मालूम है ट्रायंगल के अंदर ना 3 साइड होती हैं, ठीक है। अब देखें एक साइड इसने यहाँ पर दे दी, दूसरी भी दे दी, तीसरी साइड नहीं दी। हमने क्या करना है, एक तो वो मालूम करना है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना कह क्या रहा है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC देखें आपके सामने बना चुका हूँ। कह रहा है एंगल B उसमें 70 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है। तो मालूम क्या करना है, एंगल है मालूम करना है? जी नहीं, हमने वो नहीं मालूम करना। कह रहा है विच ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट, यानी कि ट्राइंगल की जो 3 साइडें हैं, जाहिर सी बात है 3 एंगल होती हैं, 3 साइडें भी होती हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, हमने वो मालूम करना है। हमने क्या करना होगा, देखें
हम पहले इसका बनाते हैं डेटा। डेटा कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं भाई एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, और जो है सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं एंगल ए को। ठीक है, आपके सामने मैं डेटा एक तरह से बना चुका हूँ कि एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल सी 45 है और एंगल ए हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन उसको मालूम करने का तरीका क्या है, देखें एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, एंगल जो होता है, ट्राइंगल जो होता है, उसकी 3 साइड्स को जब हम प्लस करते हैं तो 180 बनती है। वो ये आप चीज़ जहन में रखिएगा कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जब हम प्लस करें तो वो 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है। यानी कि देखें एक साइड 70 है, एक साइड हमारे पास 45 है, बाकी क्या बचेगा, बाकी जो हमारे पास बचेगा ना 180 तक, वो बनेगा हमारा एंगल है। उसके लिए देखें हमने थ्योरम जो होता है एक उसको फॉलो करना होता है। तो थ्योरम कौन सा है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखें कौन सा थ्योरम यूज़ करना है हमने, देखें ये थ्योरम है कि हम जब तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमारे पास 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखें एंगल ए हमारे पास क्या है, वो हमें मालूम करना है, हम इसको लिखते हैं वैसा का वैसा। तो ये मेजरमेंट एंगल ए, ये आ जाएगा वैसा का वैसा। एंगल बी हमारे पास क्या था, देखें 70 डिग्री था, हम यहाँ पर लिख देते हैं 70 डिग्री, प्लस एंगल सी हमारे पास कितना था, देखें ये था हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ हमारे पास इक्वल के इस तरफ 180 डिग्री है, ये तो सेम आएगा हमारे पास, सेम वैसा का वैसा। और जो है यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए प्लस 70 में जब हम 45 को प्लस करेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा 115। इक्वल किस तरफ हमारे पास क्या है, हमारे पास है 180। और जो है यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 180 डिग्री वैसा का वैसा। देखें ये प्लस का 115 है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 115। तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास देखें क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 180 में से जब 115 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। समझ में आ रही है बात, यानी कि हमारा जो एंगल ए जो है वो बन जाएगा 65 डिग्री। देखें ये हमारे पास यानी कि बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये बनेगा हमारे पास 65 डिग्री। अब देखें 70, 45 और 65 तीनों को जब हम प्लस करेंगे ना, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 180। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर तो अभी देखें आंसर नहीं आया है, एंगल हमारे पास आ चुका है। फाइंड हमने क्या करना था, हमने मालूम करनी थी सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है भाई, अब लॉन्गेस्ट साइड कैसे पता चलेगी हमें, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 एंगल पता चल गए ना, जो सबसे बड़ा एंगल हो ना, सबसे बड़ा एंगल उसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी ना, वो सबसे बड़ी साइड होगी। समझ में आ रही है बात, एक चीज़ से दोबारा से समझ लें कि जो सबसे बड़ा एंगल बन रहा होगा उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो होगी वो बड़ी साइड होगी। यानी कि अब देखिए यहाँ 65 है, यहाँ 45 है, यहाँ 70 है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, जाहिर सी बात है 70 है ना, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी है, AC, यानी कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC। अब देखें अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता ना, सबसे छोटी पूछता, तो सबसे छोटा एंगल देखें 45 है, तो 45 के बिल्कुल सामने क्या बन रही है, साइड AB, तो हमारा आंसर आता AB। लेकिन हमारे पास जो है सबसे बड़ा एंगल 70 है, तो 70 के बिल्कुल सामने साइड बन रही है AC की, तो हमारी जो साइड जो होगी वो बनेगी AC। तो हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट जो है हमारे पास इस थ्योरम की उसको लिख देते हैं कि जो है एंगल जो सबसे बड़ा है हमारे पास वो एंगल B है, और एंगल B के बिल्कुल सामने हमारी जो साइड बन रही है, अपोजिट साइड जो हमारी है वो हमारी बन रही है AC। तो इसलिए हमारी जो AC जो है वो होगी इसकी लॉन्गेस्ट साइड। तो देखें आपके सामने मैं जो है थ्योरम की स्टेटमेंट लिख चुका हूँ कि सिंस द लार्जेस्ट एंगल इज़ B, क्यों हमें मालूम है सबसे बड़ा एंगल B है, सो द लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू B इज़ AC। तो जाहिर सी बात है इस एंगल जो B है इसी के सामने सबसे बड़ी साइड बननी है, वो कौन सी हमारी साइड है, AC। हैंस AC इज़ द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमने मालूम करना था कि विच ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ लार्जेस्ट, कौन सी साइड जो है सबसे बड़ी है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि AC की जो साइड जो है हमारी वो सबसे बड़ी साइड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें समझ में नहीं आया हो, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया है। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो है देखें आपके सामने ये थ्योरम भी मैंने वही लिखा हुआ है, और जो है थ्योरम की स्टेटमेंट भी कुछ मैंने मिटा दी है, कुछ मैंने लिख दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये बिल्कुल मैच है, थोड़ा सा फ़र्क है। कि क्वेश्चन में देख क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल ABC आपके सामने मौजूद है, कह रहा है एंगल A अगर बन रहा है 55 डिग्री, एंगल B अगर बन रहा है 65 डिग्री, कह रहा है विच ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी साइड मालूम करें। देखें सबसे छोटी साइड कैसे मालूम होगी, यानी कि जो पहले हम मालूम करते हैं एंगल, जो सबसे छोटा एंगल बनेगा ना उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो होगी सबसे छोटी होगी। अब चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, या फिर चाहे C जो हो,
तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। देखें हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए कितना है, देखें ऊपर उसने खुद ने बताया ये है 55 डिग्री, सही है, हम यहाँ लिख देते हैं। एंगल जो है बी में आ जाए, एंगल बी कितना है, एंगल बी इसने दिया है 65 डिग्री, तो उसको भी लिख देते हैं 65 डिग्री। एंगल सी मालूम नहीं है, मालूम करना है, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरह से कि एंगल सी हमने मालूम करना है। थ्योरम देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एंगल ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 65 डिग्री। एंगल सी मालूम नहीं है, तो ये आ जाएगा भाई वैसा का वैसा, और इक्वल के इस तरफ 180 तो वैसे भी मौजूद है। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं। 55 में जब 65 प्लस होगा ना, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, और प्लस में हमारे पास आएगा मेजरमेंट एंगल सी जो कि बराबर किसके है, 180 डिग्री के। अब देखें 120 प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल सी जो है वो कैसे हो जाएगा, इक्वल 180 और माइनस आ जाएगा हमारे पास 120। तो मेजरमेंट एंगल सी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 180 में से जब 120 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो है एंगल सी आ जाएगा 60। चले हम यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं कि एंगल सी जो है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। सही है भाई। अब देखें सबसे छोटा एंगल आपको क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, 60 है, 65 और 55 है। तो देखें 55 हो गया ना सबसे छोटा, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, जाहिर सी बात है सबसे छोटी, तो ये साइड देखें कौन सी है, BC। तो देखें यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट में आ जाते हैं। देखें थ्योरम की स्टेटमेंट में लिख दी कि सिंस द स्मॉलेस्ट एंगल इज ए, क्योंकि हमें मालूम है कि स्मॉलेस्ट एंगल देखें ए था, तो सो द स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट टू ए इज BC। तो जाहिर सी बात है इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ही अपोजिट जो है वो स्मॉलेस्ट होनी है, तो वो साइड कौन सी है, देखें BC, यानी कि ए के बिल्कुल सामने साइड कौन सी बन रही है, BC। तो यही जो है इसकी सबसे छोटी साइड है जो कि हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स देखें इसको हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, और हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर मुकम्मल तौर पर आ चुका है। यकीनन देखें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है, आप भी जानते हैं, कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझाया जाए, तो यकीनन आपको समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आज हमारा चैप्टर जो था और जो है एक्सरसाइज दोनों चीज़ें कह लें कंप्लीट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 13.1 यानी कि चैप्टर नंबर 13। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।